वृत्रासुर ठाकुर की स्तुति ठाकुर जी के सामने नहीं कर रहा है, वह ठाकुर जी की दिव्य गुण और उनके दिव्य स्वभाव के दर्शन देवराज को करा रहा है। अरे यार, जो उसके भाई महात्मा विष्णु का हत्यारा है और ब्रह्म हत्या के पाप से भरा हुआ है, ध्यान दीजिए, प्रसंग बता चुके हैं आपको हम। आज वृत्रासुर निष्कलंक है और ब्रह्म ज्ञान ही उसके भौतिक ज्ञान को पराभूत करने के लिए वजह के रूप में सामने है। ब्रह्म ज्ञान ही उसके भौतिक ज्ञान को पराभूत करने के लिए सामने है और वह भय रहित होकर संसार संहार में भी अपने प्रभु की कृपा का दर्शन कर रहा है। मृत्यु सामने खड़ी है और वह देवराज को भगवान श्री हरि के दिव्य गुणों से परिचित करा रहा है कि जहां वे हैं वहीं विजय है, वहीं ऐश्वर्य, सारे समस्त सद्गुणों का वहीं वास है। और देवराज को भगवान श्री हरि के दिव्य गुण परिचित कराते हुए वृत्रासुर की मृत्यु भी केंद्र में ठाकुर जी की रजामंदी है। महामुनि रधि जी की दिव्य अस्थि से बने वज्र में ठाकुर जी वृत्रासुर काल के रूप में विराजमान है। न तो वृत्रासुर उसके कृपालु स्वभाव का आनंद ले रहा है उनके, तो भी वृत्रासुर उनके कृपालु स्वभाव का आनंद ले रहा है। ठाकुर जी विद्यमान है, वृत्रासुर काल के रूप में विराजमान। वज्र में दधीची मुनि की हस्ती से बने वज्र में भगवान काल रूप में कालो हम अक्षयो कालो हम, भगवान कहते हैं गीता में, मैं अक्षय काल हूं, काल का भी महाकाल। अब स्वभाव का, भगवान के कृपालु स्वभाव का आनंद ले रहा है, ऐसा तो कोई दैत्य ही कर पाया है। ना तो रावण ने किया, ना कंस को ऐसा अनुभव हुआ, ना ही शिशुपाल को, ना ही दंतवक्र को और ना ही वाणासुर को ऐसा अद्भुत आनंद ठाकुर जी ने प्रदान किया हो। सामने ठाकुर जी की इच्छा से देवराज इंद्र वृत्रासुर को मारने के लिए अद्भुत उद्दत खड़े हैं और वृत्रासुर ही भगवान की परम भक्ति का और कृपा का बखान करके थम नहीं रहा। मार दो इस शरीर को, मार दो, मैं तादाद में हो जाएगा मेरा जीवात्मा जो है, मेरा आत्मा, उस संकर्षण देव जिनका मैं आराधना करता हूं। वह कहता है, क्या कहता है, ध्यान समझिएगा इस स्थिति को। सामने मौत खड़ी है तो भगवान देख रहा है, सामने काल खड़ा हुआ है, वो वज्र नहीं देख रहा है, वो वज्र में बैठे हुए नारायण को देख रहा है, नारायण अस्त्र को देख रहा है। उसको झुकना ही है नारायण अस्त्र के सामने। कौन खड़ा हुआ नारायण अस्त्र के सामने? वज्र नहीं है, वो नारायण अस्त्र है, वो इंद्र का वज्र नहीं है। वह जो है समन्वित है, दधी जी की ब्रह्म ज्ञान से समन्वित है। वह कहने के लिए वज्र है लेकिन ब्रह्म ज्ञान से समन्वित है। ध्यान दीजिए क्या कहता है वृत्रासुर, पुंसां किल एकांत धियां स्वकानां याह संपदो दिभुमौ रसायां। पुंसां किलैकांत धियां स्वकानां या संपदो दिभुमौ रसायनम्। नाराति यद्वेष उद्वेग आदिर्मदः कर्व्यसनं संप्रयासः त्रैवर्गिकाया सविघातमस्तमत् पते विदत्ते पुरुषस्य शक्रा ततो अनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरौ अन्यैः। ध्यान से समझिए, जो भगवान के अपने हैं, पुंसाम किल एकांत धियां स्वकानाम, स्वकानाम उस परमात्मा के जो है निजजन हैं, उनकी बुद्धि उसमें लगी हुई है, पूर्ण रूप से भगवान चरणों समर्पित जो लोग हैं, ऐसे निज परम भक्तों को ऐसिया संपदो दिभुमौ रसायाम, जो संपदा स्वर्ग न ठाकुर जी, न तो स्वर्ग का दिवी, न तो भूमि का और न रसायाम, न पाताल लोक का ऐसा प्रदान करते। न निज परम भक्तों को ठाकुर जी न तो न राति क्यों नहीं प्रदान करते?
देवराज ऐसे निज जनों को तो वे इसलिए उन्हें प्रदान नहीं करते क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती नहीं। उनसे क्या नहीं होता? परमानंद की उपलब्धि नहीं होती। यद द्वेष उद्वेग आधिर मदाहा कलिर व्यसनम संप्रयासा, उससे उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कला, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। क्या बात है। फिर समझिए, पुंसाम किल एकांत धियाम सकानाम या संपदो दिविभूमौ रसायाम नाराति, नहीं देखते ना पाताल की संपदा, ना स्वर्ग की संपदा, ना भूमि की संपदा, मतलब इसका ऐश्वर्य नहीं प्रदान करते, उसको ब्रह्म ज्ञान का ऐश्वर्य प्रदान करते। क्योंकि ये संपदाओं से राग द्वेष पैदा होता है, दुर्गुण पैदा होते हैं, कली व्यसन पैदा होता है। त्रैवर्गिकाया सविघात अस्मत् पति विधत्ते पुरुषस्य शक्र। अरे इंद्र, हमारे स्वामी श्रीमन नारायण हरि तो अपने भक्त के अर्थ त्रैवर्गिकाया, अर्थ काम प्रयास को व्यर्थ कर देते। त्रैवर्गिकाया सविघातम अस्मत् पति, हमारे पति, विधत्ते पुरुषस्य शक्र, हमारे स्वामी विधत्ते त्रैवर्गिकाया सविघातम, उसको विघात पहुंचाते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। सच पूछो, इसी से उनकी कृपा का अनुभव होता है। तत्व अनुमेयो भगवत प्रसादो, अनुमेयो, उसी से उनकी भगवत प्रसाद का अनुभव होता है। यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्य ही है, जो दूसरों के लिए तो ये अत्यंत दुर्लभ है। क्या बात है। तो भगवान के चरणों में यदि आप लग गए, उसकी प्रीति का अनुभव करने लगे, उसकी रसानुभूति होने लगी, आप उनके कांतिक भक्त बन गए, आप उनके साथ में अपने संबंधों को अव्यभिचारिण यो माम अव्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते। ध्यान दीजिए, सो अविकंपेन योगेन, जो उस ऐसे योग से मुझे प्राप्त करे फिर वो टस से मस्त नहीं होता। ये है ऐसी भक्ति, एकांत धियाम, केवल प्रभु के सिवाय मेरी कोई गति नहीं है। उसको भगवान जो है क्या प्रदान करते हैं? भगवान उसको वो चीज प्रदान करते हैं, क्या कृपा का अनुभव कराते हैं भगवान उसको। उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कला, दुख, परिश्रम हाथ लगे, वो चीज उसको नहीं प्रदान करते। इन संपदाओं से, इन संपदाओं की आसक्ति से वो चीज पैदा होती है। इसलिए भगवान ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के लिए वैराग की भावना होना, केवल और केवल राग भगवान से होना अति आवश्यक है। ये बात इसको मालूम थी, किसको? वृत्रासुर जो ब्रह्म ज्ञानी था, और सामने ब्रह्म ज्ञान से संबंधित अस खड़ा हुआ है, वो क्यों डगमगाएगा? ब्रह्म को नहीं मारता, ब्रह्म से ब्रह्म का उद्धार होता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म है। भगवान सुख ने यही समझा दिया राजा परीक्षित, राजन कहाँ लगे हो आप, कहाँ कोई सर्प है? कोई अलग सत्ता नहीं किसी सर्प की, अलग सत्ता नहीं मृत्यु की, अलग सत्ता नहीं शरीर की, सत्ता तो केवल एक है, उस अप्रमेय सत्ता, निरंजन सत्ता, स्वयं ज्योति की सत्ता, अद्वितीय सत्ता, जहां अनेकता का कोई स्थान नहीं है, नाना का कोई स्थान नहीं है, केवल वही वही है, वही वही है, वही वही है। ध्यान दीजिए, जब वही वही हो जाएगा तो दूसरी संज्ञा ही नहीं रहेगी, एक ही संज्ञा रहेगी, एक ही संज्ञा रहेगी, कोई विशेषण नहीं रहेगा, कोई क्रिया विशेषण नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, वृत्रासुर भगवान की कृपा का अनुभव कभी हुआ ऐसा नहीं है। वह यही बात समझ में आना चाहिए आप लोगों को। किसी को ही कृपा का अनुभव होता है, जैसे हम सब लोग जितने भी भगवान के लोग भगवान की भक्ति से, भगवान की ताकत से बोलते हैं व्यासपीठ वालों को, इस जन्म से थोड़ी अनुभव होता है। वो तो कई जन्मों से भगवान की भक्ति, उनके चरणों का हम लोग अनुरागी रहते हैं, तब जाकर इस जन्म में वो चीज फिर से हमको प्राप्त हो जाती है। ये तो कहा है ना, क्या
कि तत्र तम लभते बुद्धि संयोगम पौर्वदेहिकम और ततो यतेत पुनः संसिद्ध कुरु नंदन, फिर उसी प्राप्त बुद्धि संयोग से पुनः भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। वही बात यहाँ पर ये पूर्व जन्म भी इसी प्रकार से करता था, इस बड़ी साधना किया था इसने, इसका पूर्व जन्म का आप लोग देखे, इसलिए भगवान का ब्रह्म ज्ञान भक्ति जो भगवान देते हैं वो कैरियर होता है और वही काम आता है अगले जन्म में। संसार के साथ न कभी भी रहा है, संसार न किसी के साथ कभी रहा, न कोई संसार के साथ कभी रह सकता। जो रह सकता है उसके साथ में क्या है, उसके साथ में प्रभु के चरणों की प्रीति रह सकती है, ज्ञान रह सकता है, वैराग्य रह सकता है, सद्गुण रह सकते हैं जो कि जाएंगे। और पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम का एक सम्राट, चित्रकेतु नाम का सम्राट था और इसकी 1 करोड़ रानियां थी चित्रासुर की, 1 करोड़ रानियों का पति था ये। परंतु सर्वगुण संपन्न सर्व वैभव संपन्न महाराज चित्रकेतु सभी रानियां बांझ थी, सभी रानी, किसी की औलाद नहीं थी। वारे दैव, हम अभी आई एम जस्ट कोटिंग दी अष्टबाइल बर्थ ऑफ वृत्रासुर की ये ज्ञान क्या, उसका अर्थ समझिए क्या मतलब इस प्रसंग को, कृपा ही पोषण, ये कृपा कंटिन्यूसली चली आ रही है उसके साथ जुड़ी हुई। सामने काल खड़ा पर घबरा नहीं रहा है, वो तो काल को डिफाई कर रहा है, देवराज को डिफाई कर रहा है कि सामने अब नारायण अस्त्र खड़ा है, सामने संत खड़े हैं सामने काल के रूप में। तो इसका ज्ञान कहां से आया, भगवान कृपा का अनुभव कैसे कर रहा है ये। तो पूर्व जन्म में यह चक्रवर्ती सम्राट था चित्रकेतु नाम का, सर्वगुण संपन्न, तब सारी रानियां बांझ थी, 1 करोड़ रानियां बांझ थी, जहां सारी पृथ्वी राजा के बस में थी, सभी प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित रहती, परंतु वे सभी वस्तुएं उन्हें सुखी न कर पाती थी। ये सभी उसकी पुत्रेष्णा को पूरा करने में पर्याप्त नहीं थी। वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा और लोकेष्णा, उससे पुत्रेष्णा बड़ी प्रबल होती है। महाराज साधु भक्तों की सेवा करते थे, भूमि पर बैठकर उनका सत्कार करते थे। यही पित्रासुर जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु था, ध्यान दीजिए, महासंग्राम महाराज सेवा से प्रसन्न होकर उनके वंश को पूर्ण करने के लिए महर्षि अंगिरा जी ने उससे पुत्रेष्टि कराया। पुत्रेष्टि का चरु उन्होंने महाराज की बड़ी रानी कृतद्युति को प्रदान कर दिया और क्या कहा, अथा निपतिम राजन भवितैकस्तवात्मजा हर्षसोगस्तुभ्यद्विति ब्रह्मसुतो ययौआ। हे राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा, हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। ये अंगिरा ऋषि ने कहा, ये चरु लीजिए, रानी को पिला दीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि चले गए। राजा ने ऋषि के अद्भुत रहस्यात्मक वचनों के साथ पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया। राजा चित्रकेतु को यथासमय पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र की प्रसन्नता और स्नेह बढ़ने का राजा विभूत हो गए। यह हर्ष का हिस्सा था, पुत्र का वियोग शोक का हिस्सा बन गया। हर्ष का हिस्सा यह था कि राजपुत्र मिल गया, अब पुत्र का वियोग होता तो शोक का हिस्सा बन गया। पुत्र के बिछोह की घटना को हम समझते हैं, कैसे पुत्र का बिछोह हुआ। महाराज की अन्य रानियों ने जलन और शौच की उपेक्षा के कारण, भाई कितनी रानियां थी, 100 लाख रानियों में ध्यान दीजिए, 100,99,99,999 रानियों ने नवजात शिशु को जहर देकर मार डाला। राजा चित्रकेतु उनकी रानी कृतद्युति बड़ी रानी को पुत्र शोक हो गया। वो जितना आनंद हुआ उतना ही शोक हो गया। तब महर्षि अंगिरा और देवनाथ ने राजा को सांत्वना दिया, मृत शिशु की जीवात्मा संवाद कराया, उन्हें तत्व बोध कराया। जीवात्मा ने अपने आप किसी की भी नाते से असंबद्ध बताया कि भाई मैं तो जीवात्मा हूं, दूसरा शरीर मिलेगा वो उससे संबंध बनता है तो बनेगा कर्म के हिसाब से। मेरा कोई पिता नहीं, कोई मेरी माता नहीं, तो सुकाग्न माता पिता का पूजन मोह जाता रहा। राजा जब हम दोनों ऋषियों ने देखा, कौन दोनों ऋषियों ने, ये कह रहे हैं तुम पुत्र शोक के कारण बहुत घिन अंधकार घर डूब चुके हो, तो भगवत प्रेरणा से तुम्हें सा ज्ञान शोक से उबारने हम आए। कौन कह रहा है? देवर्षि नारद और अंगिरा जी कह रहे हैं।
राजा, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान का भक्त होता है, जो ब्राह्मण का भक्त होता है, उसे किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मणो मद भगवत भक्तो न अवसीदितुम अर्हति, न अवसीदितु असी अवसीदितुम, कभी उसको अपसेट नहीं होना चाहिए। अर्जुन के शोक भगवान ने इसलिए खंडन किया कि जो भाई आप तो मेरे भक्त हो तो ये शोक नहीं करना है आपको। राजन, परम ज्ञान का उपदेश न चाहते हुए भी तूने पुत्र मांगा तो तुम्हें दे दिया गया। अब तुम स्वयं समझो कि पुत्रवानों का भी दुख होता है, पुत्रवानों का भी दुख होता है। यही बात स्त्री के लिए होती, घर के लिए होती, धन के लिए होती। विविध प्रकार के ऐश्वर्य संपत्तियां, शब्द रूप रस आदि विषय, राज्य वैभव, पृथ्वी राज्य, सोना खजाना, सेवक अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट गुण, सबके लिए, क्योंकि ये सबके सब अनित्य हैं। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, सर्वेपि शूरसेने में शोक मोह भयार्तिदा। हे महाराज शूरसेन चित्रकेतु, ये सभी क्या, राज्य वैभव, पृथ्वी राज, सोना खजाना, सेवक मात्र, सगे संबंधी, धन स्त्री घर आदि सब, ये सब क्या है, ये शोक मोह भयार्तिदा, शोक मोह भय और दुख देने का के कारण है। भय के खेत खिलौने, भय के खेल खिलौने, गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न माया मनोरथा, सर्वथा कल्पित तो मिथ्या है। दृश्यमाना विनार्थेन ना दृश्यन्ते मनोभवाहम। क्यों? एक क्षण ये दिखाई दिखने पर भी दृश्यमाना बिना अर्थेन न दृश्यन्ते, अब दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य हैं। गंधर्व नगर प्रख्या स्वप्न माया मनोरथा दृश्यमाना बिना अर्थे न दृश्यन्ते मनोभवा। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर कर्म भी ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो अभवत्, विश्व चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। उन्होंने बड़ी ही मनोहर बात कहा, राजन, जीवात्मा का तो शरीर ही तो लिंग शरीर है, इसी का तादाद पर ब्रह्म से हो, इसी के लिए तो ज्ञानोपदेश है कि लिंग शरीर का तादाद में ब्रह्म ज्ञान से हो जाए, पर ब्रह्म से हो जाए, तो इसी के लिए ज्ञानोपदेश है, सत्संग है, भक्ति है। यह लिंग शरीर 5 महाभूत, 5 ज्ञान, 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय तथा मन बुद्धि, इन 17 तत्वों का संघात है। ध्यान दीजिए, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये 10 हो गए, 5 महाभूत हो गए, पृथ्वी जल जल पाव गगन समीरा, तो 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि। और इन्हीं के खोल में प्राण के रूप में परमेश्वर भी रहता है। इन्हीं के खोल में इन उपाधियों से इस द्वैत से ऊपर उठने के लिए विवेक, वैराग्य और साधन चतुष्टय का पालन करो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन पर समाप्त हो जाएगा और तुम परमात्मा में स्थित हो जाओगे। ये उद्देश्य महर्षि अंगिरा और नारद जी ने उस जन्म में, वृत्रासुर के उस जन्म में, जब चित्रकेतु सम्राट था, एक और रानियों का पति था, वो तो इस समय जन्म यज्ञ से पैदा हुआ था। गलत उच्चारण फलस्वरूप जो है वह उसके पिता विश्वरूप ने पैदा किया था, उसके पिता ने, त्वष्टा ने पैदा किया था कि अपने भाई विश्वरूप का बदला ले देवराज से। उन्होंने उसको मार दिया था, विष्णु 3 मुख वाला था। तो राजा चित्रकेतु को नारद जी महाराज ने मंत्र उपनिषद का उपदेश दिया, मंत्र उपनिषद, और उसका धारण जितने उपनिषद हैं, ऐसे मंत्र, ऐसे प्रश्न जितने भी हैं जो परमात्मा से जोड़ने वाला, लिंग शरीर को परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं, वही सब वेदांत, वही सब उपनिषद है। और धारण कराया नारद जी 7 दिनों में ही महाराज ने भगवान संकर्षण देव के चरणों कमलों का आश्रय लेकर द्वैत भाव को त्याग दिया। वह मंत्रोपनिषद ये है, ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मारामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव हैं,
प्रद्युम्न आप ही हैं, अनिरुद्ध आप ही हैं, और संकर्षण भी आप ही हैं के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार का अधिष्ठाता हैं। चित्त के रूप में वासुदेव, बुद्धि के रूप में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हो गए मन, और अहंकार के रूप में संकर्षण देव हो गए। इनके अधिष्ठाता हैं आप। तो मैं आपके चतुर्भुज रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। प्रभु आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, आपकी मूर्ति परमानंदमयी है, आप अपने स्वरूप आनंद में ही मग्न परम शांत है। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस उपनिषद का एक अन्य मंत्र समझना चाहिए। इसी में एक और मंत्र दिया नारद जी ने, देहेन्द्रिया प्राण मनो धियो अमी यद अंश विद्या प्रचरन्ति कर्मसु। हे परमात्मा, कह रहा है कि हे परमात्मा, शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब अमी, देहेन्द्रिया प्राण मनो धियो अमी यदंश विद्या प्रचरन्ति कर्मसु। आपकी चेतना से, यदंश विद्या, आपकी चेतना चैतन्यांश से, चिदाभास से युक्त होकर स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में अपना काम करते। विद्या प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लोहमिव अलोहमिवा प्रतप्तम स्थानेषु तद द्रष्ट पदेशम इति। अपने अपने कामों में विस्तरित होते हैं, आपकी चेतना से युक्त होकर अपना काम करते हैं, परंतु सुसुप्ति और मूर्छा या बेहोशी में परमात्मा के चैतन्यांश से युक्त न होने के कारण ये सभी इंद्रियां, कब सुसुप्ति होती है तो चैतन्यांश से युक्त रहते नहीं, अहंकार विलुप्त हो जाता है। और मूर्छा या बेहोशी में, कोमा में या अनकॉन्शियसनेस में ये नहीं होने से ये सभी इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि अपना काम नहीं कर पाते, अथवा सम्मिलित रूप से यह शरीर सुसुप्ति या मूर्छा में अपना कार्य नहीं कर पाता। नैव अन्यदा लोहमिव अवाप्रतप्तम स्थानेषु तद द्रष्टप देशमेति। जैसे लोहा जो आग से तपेगा, लोहम इव अप्रतप्तम, आग से तपेगा तभी वो जला सकता है। जब लोहा आग में तपेगा तभी वह जला। लोहम इव अप्रतप्तम, तभी जला सकता है। आग के संपर्क में न होने पर जला नहीं सकता लोहा आपको। आग के संपर्क, जो इसी प्रकार जो चैतन्य के संपर्क में रहेगी इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, देह, ये तभी जो है अपना काम कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में शारीरिक इंद्रियां ठाकुर जी कृपा दृष्टि बिना कार्य नहीं कर सकती। नहीं वान निदान लोहमिवा अप्रतप्तम स्थानेषु तद द्रष्टप देशमेति। उनकी चेतना से चेतनमान हो पाती अथवा नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या, मस्तिष्क मात्र एक पदार्थ है। अब घोड़े के सिर से आप ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हैं तो मस्तिष्क पदार्थ है, उसके अंदर चेतना जो है उसकी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसे काकभूषुंडी जी महाराज। किंतु वही जब भगवान की शक्ति से विद्युन्मय होता है तो कार्य करने लगता है। जैसे लोहा अग्नि संपर्क में लाल होने के पश्चात जलाने की सामर्थ्य रखता है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो मस्तिष्क कार्य करता है, परंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय विमुख रहता है। वह तभी कार्य करता है जब उस पर ब्रह्म या परब्रह्म स्वरूप श्रीमन नारायण हरि कृपा दृष्टि होती है। ध्यान दीजिए, इस उदाहरण समझ लेना चाहिए कि विषय भगवान श्री कृष्ण जिन्हें ऋषिकेश भी कहते हैं, यही इंद्रियों के एकमात्र सचेतक संचालक हैं, जबकि उनकी शक्ति जिसे प्राप्त नहीं होती हमारे इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। दूसरे शब्दों में ईश्वर एकमात्र दृष्टा, कार्य, श्रोता तथा नियंता है। इस किंचित विस्तार करने के लिए केनेश्वर में शिष्य ने यह पूछा कि ओम केने शीतम पथति प्रेषितम मनः के प्राणा प्रथमा प्रयुक्ता केतां बाधमिमा वदंती चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युक्ति। किसकी प्रेरणा से मन अर्थात अंतःकरण अपने विषयों में गिरता है,
किसके द्वारा नियुक्त होकर अन्य सबसे श्रेष्ठ यह प्राण चलता है, किसके द्वारा क्रियाशील की हुई उस वाणी को लोग बोलते हैं, और कौन पशुदेव कर्णेंद्रिय नेत्रेंद्रिय को उनके स्वाभाविक गुण कर्म संपादन के लिए नियुक्त करता है। ये सब उत्तर देव कहते हैं। जो उत्तर देव ने दिया, सब समझाया गया इस उत्तर को, इसको हम अगले प्रवचन में समझाएंगे। आज कथा को हम यही विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।